फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ भाई आपके लिए एक नया वीडियो। और आज का वीडियो कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि जितना भी कंफ्यूजन आपको 12 सेंटेंसेस को लेकर के होता है, तो आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा कि केवल 3 वर्ड्स याद कर लीजिएगा और 12 के 12 सेंटेंसेस आपकी मुट्ठी में। हाँ, ये कोई गलत बात नहीं है, ना ही कोई झूठ है। आप 3 वर्ड्स याद कर लीजिएगा और 12 के 12 सेंटेंसेस का नाम आप जस का तस बता पाएंगे, जिस तरीके से एज इट इज होता है। इसलिए ये वीडियो देखिएगा पूरा, लगातार इस वीडियो को पूरा एक एक वर्ड सुनिएगा, मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं और किस तरीके से मैं कहां से आपको डेराइव करते हुए कहां लेकर के जाता हूं, ताकि आप 12 के 12 सेंटेंसेस का नाम बेहतर तरीके से जान पाएं, समझ पाएं और उनको याद कर पाएं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमें बचपन से, या मैं कहूं तो 8th क्लास से हमें यह बताया जाता है कि कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, कोई पास्ट कंटिन्यूअस होता है, कोई फ्यूचर परफेक्ट होता है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताए जाते हैं, नाम बताए जाते हैं सेंटेंसेस के। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है कि उनको वो 12 के 12 याद ही नहीं हो पाते। आज इस टेबल के माध्यम से ना आपको इतनी आसानी से मैं वो 12 के 12 बता दूंगा कि आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप उसको। और अगर आप भूलते भी हैं तो आपको एक चुटकी में वो पूरा का पूरा रिकॉल हो जाएगा कि किस तरीके से हम बोलते हैं और क्या हमें बोलना चाहिए। तो आज सबसे पहले जान लेते हैं कि 12 सेंटेंसेस किस तरीके से हमको याद करने हैं, या कौन से वो 3 वर्ड्स हैं जो 3 वर्ड्स के याद करने पे ही हम लोग सारे के सारे सेंटेंसेस को अपनी उंगलियों पर ला पाएंगे। देखिए दोस्तों, 3 वर्ड्स आपको याद होंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है। भाई ये तो 3 वर्ड्स तो ऑब्वियस सबको याद होते हैं। देखिए, एक होता है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया, जो पीछे रह गया, जो पीछे छूट गया, जो चला गया, जो वक्त गुजर गया, उसको हम लोग पास्ट बोलते हैं। जो वक्त गुजर गया उसको इंग्लिश में पास्ट बोलते हैं, हिंदी में उसको भूतकाल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, जो अब है, जो अब चल रहा है, उसको हम वर्तमान बोलते हैं। कई बार आप सुनते होंगे लोगों के मुंह से, भाई प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में जियो। अब के वक्त को या इस वक्त को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। जो आने वाला वक्त है, जो किसी ने नहीं देखा भाई, वो है फ्यूचर। आपने पीछे जो वक्त बीता है वो भी आपने देखा, इस समय जो चल रहा है वो भी आप लगातार देख रहे हैं, और आने वाला जो वक्त है फ्यूचर, वो किसी ने नहीं देखा। तो आने वाले वक्त को बोलते हैं फ्यूचर, जो वक्त इस समय है उसको बोलते हैं प्रेजेंट, और जो वक्त बीत चुका है, जो चला गया है, उसको बोलते हैं पास्ट। अब ये 3 चीजें तो ऑब्वियस हैं। अब आपको 3 वर्ड्स कौन से याद करने हैं? भाई वर्ड्स आपको याद करते हैं दोस्तों इंडेफिनिट। मैं इस वीडियो में केवल आपको नाम याद कराऊंगा। अगले वीडियोस में आपको इनके लॉजिक के ऊपर लेकर के चलूंगा कि क्यों इसका नाम इस तरीके से पड़ा, और इन सारे के सारे बॉक्सेस को बताऊंगा। धीरे धीरे हम इसी प्रकार से चलते हुए जाएंगे। इंडेफिनिट मैंने आपको बताया, एक वर्ड, सबसे पहला जो वर्ड आपको याद करना है वो करना है इंडेफिनिट। दूसरा आपको वर्ड याद करना है कंटिन्यूअस। तीसरा आपको याद करना है वर्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस ये 3 वर्ड्स आपको याद करने हैं, और इन 3 वर्ड्स को याद करने में बमुश्किल आपको 20 सेकंड 30 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये मान लीजिए कि 20 सेकंड या 30 सेकंड के टाइम में आप पूरे के पूरे 12 सेंटेंसेस समझ जाएंगे, जो आप कई बार कंफ्यूजन के चलते 10वीं क्लास तक नहीं समझ पाते, 11वीं 12वीं क्लास तक भी नहीं समझ पाते। वो मात्र 30 सेकंड 20 सेकंड में आपको समझा करके जाऊंगा। एक सबसे पहला वर्ड मैंने आपको बताया इंडेफिनिट याद कीजिएगा, दूसरा वर्ड कंटिन्यूअस याद कीजिएगा, और तीसरा वर्ड परफेक्ट याद कीजिएगा। सबसे पहला मैंने आपको बताया इंडेफिनिट, दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस, और तीसरा वर्ड मैंने आपको बताया परफेक्ट। अब इन तीनों को, इनमें से एक एक को पकड़ के इन ऊपर वाले तीनों के साथ में बोल दीजिएगा। मैंने सबसे पहले बोला इंडेफिनिट, पहले बोल दो पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद में बोल दो प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद में बोल दो फ्यूचर इंडेफिनिट। 3 कंप्लीट हो गए। केवल एक वर्ड याद किया, 3 कंप्लीट हो गए। सबसे पहला वर्ड आपने याद किया इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को ही तीनों में लगा करके बोल दीजिए। जो 3 काल हैं, जो 3 समय मैंने आपको बताए हैं, उन तीनों के साथ में बोल दो। इंडेफिनिट के उसको एक बार पास्ट के साथ में, इंडेफिनिट को एक बार प्रेजेंट के साथ में, और इंडेफिनिट को एक बार फ्यूचर के साथ में। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। एक याद किया, 3 सेंटेंसेस याद हो गए। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को भी तीनों के साथ में बोल दो। एक बार पास्ट के साथ में बोलो तो बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस, एक बार प्रेजेंट के साथ में बोलो तो बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक बार फ्यूचर के साथ में बोलो तो बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। 2 वर्ड्स आपने याद किए, 6 सेंटेंसेस आपको याद हो गए। तीसरा आपने याद किया परफेक्ट, तो परफेक्ट को भी तीनों के साथ में बोल दीजिएगा। एक बार हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, एक बार हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट और एक बार हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। ये देखिएगा, केवल 3 वर्ड्स याद करने से आपको ये तीनों के तीनों क्लियर हो चुके हैं। आपको ये 9 सेंटेंसेस क्लियर हो चुके हैं। यानी कि सबसे पहले इंडेफिनिट के साथ पास्ट लगाइए तो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट लगा दीजिएगा तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बार फ्यूचर के साथ में लगा दीजिएगा इंडेफिनिट को तो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये 3 के 3 आपको याद हुए। दूसरा जो वर्ड आपने याद किया था कंटिन्यूअस, उन कंटिन्यूअस नाम के वर्ड को भी इन तीनों के साथ में लगा तो पहले बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद में बनेगा भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद बनेगा भैया फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा वर्ड याद किया आपने परफेक्ट, परफेक्ट को भी उन तीनों के साथ में बोल दो। एक बनेगा पास्ट परफेक्ट, एक बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, एक बनेगा फ्यूचर परफेक्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वर्ड्स तो आपने 3 याद कराए थे, 9 कंप्लीट कर दिया। आपने स्टेटमेंट दिया था कि 3 वर्ड याद कीजिएगा, 12 के 12 सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। जी हाँ, अब आपको लेकर के आता हूं चौथे पे। चौथे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में असल में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट के दोनों वर्ड्स है ना उन्हीं को पलट करके याद कर लीजिएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस बन गया चौथा। मैंने वर्ड्स आपको 3 याद कराए थे, एक था इंडेफिनिट, एक था कंटिन्यूअस और एक था परफेक्ट। अब इन तीनों वर्ड्स में से पीछे के 2 उठाइए और उनको पलट करके बोल दीजिएगा, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस बन गया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस जो नाम बना है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन बना है हमारे पास में, उनको उन तीनों के साथ में बोल दीजिएगा। एक बार तो बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक बार बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक बार बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक बार बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक बार बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हुए आपके 12 के 12 सेंटेंसेस। 3 वर्ड्स याद कीजिएगा आप और तीनों वर्ड्स को इन तीनों फॉर्मेशंस में ले जाकर के डाल दीजिएगा। अब ये उंगलियों पर हो जाएंगे आपको। ये 3 वर्ड्स याद कीजिएगा। पहले याद कर लिया इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद में याद कर लिया कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद में परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पास्ट के साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर के साथ में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से 12 के 12 सेंटेंसेस आप लोग याद कर सकते हैं चुटकियों में, बहुत ही ज्यादा आसानी से। और आई एम वेरी श्योर कि स्टार्टिंग में जब आप वीडियो में आए थे तो शायद आपको पता था, नहीं पता था, लेकिन अगर नहीं भी पता था तो आई एम वेरी श्योर कि जब ये वीडियो आप लास्ट करें ना तो आपको 12 के 12 सेंटेंसेस आ चुके होंगे। इसी तरीके से इसके आगे का फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। लगातार लगे रहिएगा, यूं ही वीडियोस को देखते रहिएगा। इंग्लिश की जड़ को खोद करके आपके सामने लेकर के आता हूं। इंग्लिश को पूरा लॉजिकली आपको बताता हूं कैसे आप लोग याद कर सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं। लगातार यूं ही वीडियोस को देखते रहिएगा, ज्ञान वर्धन करते रहिएगा। इंग्लिश में थोड़ा सा मजबूती अपने आप में लेकर के आइएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, और अगर आपने किसी को शेयर नहीं किया तो उसको कीजिए जिसके काम की वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।